नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम कवर करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम खास तौर पर पढ़ेंगे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए। ये मैंने कुछ बनाया है, ये देखिए आपका डीएनए जैसा दिख रहा है ऑलमोस्ट। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, और इसके अलावा हम आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही हम आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे टॉपिक का नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है? जो आपका इनहेरिटेंस है उसके लिए कौन सा मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सिबल है, या हम कहें कि जो आपके जैसे कि आइस का कलर होता है, तो कभी कभी आप देखते हो कि आइस का कलर आपको ग्रे देखने को मिलेगा, किसी की आइस का कलर आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो आपके इनहेरिटेंस, जो इससे पहले वाला चैप्टर था आपका बायोलॉजी का, उसमें क्या बताया गया है कि जो आपके जीन है वो आपके क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, यानी कि पेरेंट से आपके डॉटर सेल में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो जो जीन है जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो जीन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं आपके पेरेंट्स से आपके किसमें, डॉटर सेल में। वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जब साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी की, रिसर्च की, तो ये देखा, उनका कहना ये था कि ज्यादातर चीजों में उन्होंने पाया कि जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। कुछ एक में उन्होंने देखा आरएनए भी आपका कुछ एक में क्या कर रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों में उन्होंने देखा कि जो डीएनए है वही आपका एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। यानी कि उन्होंने देखा कि जो ट्रेड कंट्रोलर है वो ज्यादातर क्या, किस चीजों में क्या देखा गया कि डीएनए। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल में जो ट्रेड कंट्रोलर है वो कौन होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये जो आपके डीएनए और आरएनए है ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही है, या आप उनको ये भी कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक, अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये आपका तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, ये आपको एन बेस दिख रहा है, एन का मतलब नाइट्रोजन है। सेकेंड होता है शुगर, एंड थर्ड होता है आपका फॉस्फेट। अब एन शुगर का क्या मतलब है, यानी कि नाइट्रोजन बेस, यानी बेस जो है वो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है। ये भी आपका क्या होता है, टू टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है आपका प्रिमिडीन। जो आपका प्यूरिन होता है वो आपका 9 मेंबर की एक रिंग होती है ना, और जो प्रिमिडीन है वो आपकी 6 मेंबर की रिंग होती है। ये दोनों ही क्या है, हेट्रोसाइक्लिन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही क्या है, इनमें जो नाइट्रोजन ऐड है आपका वो कहाँ पाया जाएगा, हमेशा ऑड नंबर पे। इसी का मतलब ये लिखा है ना हेट्रोसाइक्लिन, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है वो हमेशा ऑड पोजीशन पे देखने को मिलेगा, यानी कि 1 पे, 3 पे, बस केवल 5th पोजीशन को छोड़कर वहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे, किस वाले में, प्यूरिन में। और प्रिमिडीन में कहाँ देखने को मिलेगा आपको, फर्स्ट पे और 3 पे, क्योंकि 5th वाले पे तो इसमें भी नहीं है ना। ठीक, और ये जो प्यूरिन है उसमें आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन से होते हैं, मेनली आपका एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। और जो प्रिमिडीन है इसमें कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो तीन आपके किसमें देखने को मिलेंगे, प्रिमिडीन में और एडेनिन ग्वानिन। आप ऐसे याद कर सकते हो, आलू गाजर, है ना, ये किसमें देखने को मिलेंगे, प्यूरिन में। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद आता है आपका ये नाइट्रोजन बेस में के अलावा क्या होता है इसमें, शुगर। शुगर क्या है, देखो अभी मैंने बताया था आपको कि जो ट्रेड कंट्रोलर है वो मेनली या तो डीएनए है या आरएनए, और ज्यादातर चीजों में आपको डीएनए में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो डीएनए है
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है, इसमें जो पेंटो शुगर होती है वो होती है आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर, जबकि जो आरएनए है उसमें जो शुगर पाई जाती है वो होती है राइबो शुगर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आप देख रहे होंगे, ये इसमें जो आपको रिंग दिख रही है, साइकिल दिख रही है, उसमें सभी जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें राइबो शुगर में, जबकि जो डीएनए है उसमें क्या पाया जाता है? डीऑक्सी। इसका मतलब ही डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हटा दिया, तो इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन कम मिलेगा इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबो शुगर। और आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसको कहते हैं राइबो शुगर। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस एंड शुगर ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आपके न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एन बेस यानी नाइट्रोजन बेस और शुगर इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? न्यूक्लियोसाइड। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है जब बनेगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहते हैं नाइट्रोजन ग्लूकोसाइड बॉन्ड। अब नाइट्रोजन यानी कि क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस था ना इसलिए। ठीक है, अब क्या हुआ? इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेगा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब ये जो फॉस्फेट है ये क्या होता है? ये आपका फॉस्फेट का एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो क्या करता है, जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन बनी हुई है उसको क्या करता है? उसके लिए एक बैकबोन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये था फॉस्फेट। और इसमें क्या होता है? इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आया कि जो न्यूक्लिक एसिड थे वो मेनली आपके 3 चीजों से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस जो है आपका 2 टाइप्स का होता है, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन में कौन कौन से आपके बेस होते हैं? एडिन और ग्वानिन। और इसमें जो आपकी साइकिल होती है वो 9 मेंबर की होती है, जिसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो आपके ऑड पोजीशन पे, एक्सेप्ट 5th पोजीशन पे क्या होता है? नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। वहीं जो pyrimidine है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन आपको 1st एंड 3rd पोजीशन पे देखने को मिलेगा। ये जो है आपका इसमें कौन कौन से आपके वो होते हैं बेस? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, और ये कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक आपका एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। जब ये जुड़ जाता है शुगर से तो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड। पेंटो शुगर जो डीएनए में कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए में कौन सी है? राइबोस शुगर। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन आपको कम देखने को मिलेगा, जो कि राइबोस शुगर में आपको सभी जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। फॉस्फेट क्या है आपका? मेनली बैकबोन। ठीक है, क्या है? बैकबोन। किसका? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके लिए बैकबोन कौन बनाता है? फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपका जो डीएनए होता है बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है ना? अब डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे आपको दोनों साइड, एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? यही क्या है? डबल हेलिक्स। 2 दिख रहे हैं, स्ट्रैंड्स हैं 2। अब इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो, ये येलो, रेड, ब्लू और ये आपका ऑरेंज है ना, ये सब चीजें क्या है? ये हैं आपके नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें थाइमीन जो होता है, ठीक है, जो थाइमीन होता है वो किससे ऐड होता है? आपका एडेनिन से। और जो साइटोसिन होता है वो होता है ग्वानिन से। ठीक है, जो थाइमीन है एडेनिन से जब ऐड होता है तो ये बनाता है डबल बॉन्ड। ठीक, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। तो ये थे आपके नाइट्रोजनस बेस जो कि आपको इसमें समझ आ रहे होंगे। और ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस है ना, इनमें ही क्या होती है? आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, अगर एक भी गलती से क्या हो गया? कट हो गया
तो क्या होगा, इस सारा का सारा जो कोडिंग है वो पूरी की पूरी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या है, जो थाइमिन है वो एडेनिन से ही अटैच होता है और डबल बॉन्ड के थ्रू, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। अब ये देखो, आपको ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको एक 360 राउंड दिख रहा है ना, यहाँ से ये इस तरीके का कुछ ऐसा ये दिख रहा है, तो यहाँ से ये जो ऐसा, ये यहाँ तक वाला, इसको हम कहेंगे 360। ये 360 घुमा दिया हमने इसको, है ना। तो ये जो 360 घूम रहा है, टर्न हो रहा है, इसमें यहाँ पे क्या है, बीच बीच में आपके नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ये जो नाइट्रोजनस बेस जो आपके अटैच रहते हैं, इनमें ये यहाँ से यहाँ तक 360 की जो आप राउंड देख रहे हो, इसकी जो लेंथ रहती है वो रहती है 34 एमस्ट्रॉन्ग। कितनी? 34 एमस्ट्रॉन्ग, 34 एमस्ट्रॉन्ग। और इनके बीच में ये जो एक आप राउंड ले रहे हो 360, इनके बीच में क्या होता है, 10 बेस पेयर रहते हैं। कितने? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। ठीक, और जो दो बेस पेयर हैं, बेस पेयर क्यों कह रहे हैं, ये पेयर के फॉर्म में रहते हैं ना हमेशा। ठीक है, एक ये हमेशा पेयर के फॉर्म में है, इसलिए इन्हें बेस पेयर कहा जा रहा है। और जो भी आपके ये दो बेस पेयर हैं, देखो पूरे कितने हैं आपके, 10 बेस पेयर होंगे 360, जब राउंड घुमाओगे तब इसकी लेंथ कितनी हो गई, एक इसकी कितनी 360 घुमाने पर 24 एमस्ट्रॉन्ग। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। तो आया आपको समझ में? ये क्या था, ये था आपका डीएनए का जो एक 360 अगर हम घुमा दें, तो ये जो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी है आपकी 34 एमस्ट्रॉन्ग। अब ये जो आपके डीएनए की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं। जैसे जैसे ये आपके बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा इसकी लेंथ होती जाएगी। और ये जो आपका डीएनए होता है ये बहुत लंबा होता है। अब ये जो आपका डीएनए है वो पाया कहाँ जाता है, वो पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल में। और सेल कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में, या किसी भी बॉडी में कह लो आप, ह्यूमन बस लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये था आपका डीएनए का ओवरऑल। ये जो आपका अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। तो ये था आपका जो आज का लेक्चर था, वो जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं, एसिड कौन कौन से हैं वो पढ़े, और इनके बारे में नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं वो पढ़े, उनका स्ट्रक्चर भी है। आपके पास शुगर जो है, आपके डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है वो भी पढ़ा हमने। फॉस्फेट ग्रुप उसको भी पढ़ा। ये जो आपका नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो समझ में आया किनके बीच में है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर के बीच में। और ये जो आपका ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया, ये समझ में आ गया। अब हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपने डीएनए को ही एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आगे समझा। तो ये सब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर हम आरएनए की बात करें, तो आरएनए में जैसे इसमें डबल हेलिक्स था ना, डबल था, आरएनए में क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा। ठीक, तो उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे आपका फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स है वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे।